Exercise 7.5, question number 30. Integration 2 upon 1 minus x into 1 plus x square. तो ये प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक पोलिनोमियल है, बराबर। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो फर्स्ट है डिनोमिनेटर में वो 1 माइनस एक्स है, मतलब लीनियर, और उसका होल पावर भी 1 है। सेकेंड जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टाइप 3 अप्लाई होगा, मींस ए के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, लीनियर है। जो सेकेंड है वो क्वाड्रेटिक है, उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो फिर उसके न्यूमरेटर में हम लीनियर लिखेंगे bx प्लस सी। इसके बाद एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो गया 2, राइट साइड में ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बी एक्स उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस एक्स होगा, एंड सी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस एक्स जाएगा। सबसे पहले हमने x इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया, और वो x इक्वल टू 1 ये जो अंडरलाइन की है वो एक इक्वेशन टाइप है, उसमें हमने रख दिया। तो x इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट साइड तो हमारा 2 रहेगा, राइट साइड में a 1 प्लस 1 मतलब 2, 1 माइनस 1 तो b का टर्म 0 हो जाएगा, c के साथ जो टर्म है वो भी 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। अब हमें b एंड c चाहिए, तो फिर हमने देखा कि b के साथ कोएफिशिएंट में x है, मतलब b इंटू एक्स है, तो हमने x इक्वल टू 0 सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि x इक्वल टू 0 सिलेक्ट करने पर b इंटू 0, तो b का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, बराबर। तो लेफ्ट साइड में अगेन 2, राइट साइड में a 0 प्लस 1 1 हो गया, b इंटू 0 तो ये पूरा टर्म 0 चला गया, प्लस c इंटू एक्स की प्लेस पर 0 रखने पर c इंटू 1, तो a प्लस सी इक्वल टू 2 हो गया। नाउ 2 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 1, और सी का वैल्यू फाइंड करना बाकी है, तो फिर यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिल चुका और वो 1 है। अब हमें b फाइंड करना है, तो हमने ये देखा कि bx इंटू 1 माइनस एक्स है, बराबर। मीन्स b के साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, बराबर। b के साथ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो हमने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए, बराबर। कोएफिशिएंट, या तो यहाँ से कंपेयर कोएफिशिएंट of x square in number 1, this one is our number 1। लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो गया। राइट साइड में a इंटू एक्स स्क्वायर a, फिर bx जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स के साथ, तो एक टर्म आएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस बी होगा, तो a माइनस बी, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। अब a का वैल्यू तो 1 है, तो फिर b का वैल्यू भी 1 हो गया। तो a b c तीनों जो हमारे अननोन थे वो फाइंड हो चुके हैं। नाउ i इज इक्वल टू, a का वैल्यू 1 है, तो फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेशन दे दिया सेपरेटली। फिर b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, तो न्यूमरेटर में x प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जो हमने स्टेप लिखा है, यहाँ पर एबीसी का वैल्यू रख दिया और फिर इंटीग्रेशन दे दिया। जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बट उससे पहले हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स रख के भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर हमें कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा x का 1 अपॉन माइनस 1, तो वो हमने माइनस आउटसाइड निकाल दिया। फिर प्लस ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देते हैं, तो फिर हमने लिखा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने डिनोमिनेटर सेपरेटली किया, साथ में इंटीग्रेशन भी अलग से ही दे देते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग से दे दिया। अब सिर्फ एक टर्म ऐसा है जिसमें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो है मिडल, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में हमें x दिख रहा है, तो फिर डिफरेंशिएशन सेट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x,
1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो मिडल में हमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा, बराबर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक फंक्शन है, और जो न्यूमरेटर में 2x दिख रहा है वो f डैश x है। तो f डैश x अपॉन fx होने पर इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड्यूलस fx। तो अब तीनों टर्म का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट है उसमें से हमने माइनस को आउटसाइड निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x माइनस 1। फिर नेक्स्ट में आए 1 अपॉन 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड जो लास्ट है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो इट इज 1 बाय ए मतलब 1 अपॉन 1 tan inverse x upon 1 plus c. Okay, this one is number 13. Now next one, number 14, and it is integration 3x minus 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्या ये प्रॉपर फॉर्म है? तो यस, दिस वन इज प्रॉपर फॉर्म, बिकॉज न्यूमरेटर में लिनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, x प्लस 2 का स्क्वायर है, बराबर। तो ये प्रॉपर फॉर्म है। प्रॉपर फॉर्म मतलब जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए, बराबर। अब यहाँ पर ब्रैकेट में तो x प्लस 2 है, बराबर, ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, बट उसका पावर दिया है 2। तो फिर यहाँ पर टाइप 2 जो हमने देखा था वो करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 लिख दिया, फिर b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट साइड में 3x माइनस 1, राइट साइड में a के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा x प्लस 2 और फिर b के साथ 1, बराबर, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट कंपेयर कर ले, बराबर, वैल्यू सिलेक्ट करने से बेटर, इवन आप x इक्वल टू माइनस 2 सिलेक्ट करके कर सकते हैं, बट इससे बेटर ये है कि हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट ही कंपेयर कर ले। तो लेफ्ट साइड तो 3x माइनस 1 है, राइट साइड में हमने a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b कर दिया। अगर हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3 और यहाँ से मिल जाएगा a, तो a का वैल्यू 3 हो गया। फिर हमने कांस्टेंट कंपेयर किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, बट a का वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3, तो फिर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस बी, तो यहाँ से b मिल गया माइनस 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 7। ओके, अब a एंड b दोनों वैल्यू रेडी है, तो फिर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। a मतलब 3 अपॉन में x प्लस 2 dx, फिर b मतलब माइनस 7, तो माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 स्क्वायर dx। फर्स्ट में हमने 3 को आउटसाइड निकाल दिया, हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, फिर माइनस 7 वो कॉमन निकाल दिया हमने, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, x प्लस 2 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 स्क्वायर है, तो फिर हमें ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बराबर। सिंगल पावर होता तो फिर लॉग की फॉर्मूला अप्लाई हो जाती। नाउ 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एक्स प्लस 2, फिर माइनस 7 एक्स प्लस 2 रेस टू माइनस 2, तो इनका इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस 2 रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, सो 3 log of x plus 2 minus and minus plus 7 x plus 2 रेस टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन x plus 2 और फिर साथ में प्लस से। नाउ नंबर 15, number 15 is integration 1 upon x raised to 4 power minus 1 dx। सबसे पहले ये प्रॉपर फॉर्म तो है, बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू 4 मतलब बाइक्वाड्रेटिक है, प्रॉपर फॉर्म है, बट डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो फिर 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 है, इसके हमने फैक्टर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1।
बट अभी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर निकलेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब अगर मैं फैक्टर निकाल के फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो मुझे 4 अननोन फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको हम एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये जो है उसका तो फैक्टराइजेशन आगे नहीं होगा, बट यहां से हमें फाइंड करना पड़ेगा a अपॉन एक्स माइनस वन, फिर b अपॉन एक्स प्लस वन। ये फर्स्ट दोनों की बात हुई। एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक है, उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था तो फिर हमें सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। तो फिर हमें एक दो तीन और चार, चार अननोन फाइंड करने पड़ेंगे। अब चार अननोन फाइंड करो उससे बेटर है कि इसमें थोड़ा सा हम कुछ दूसरा तरीका लगाए। अब वो तरीका क्या है, तो इस बार जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट हैं वो दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, बराबर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, सेकंड में भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। दोनों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है। अगर हम ये दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बराबर, अगर ये दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा और फिर उसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वन को माइनस कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन में से एक्स स्क्वायर माइनस वन को माइनस करेंगे। ऐसा करने पर सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, तो यहां से जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा 2। मतलब जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है उनका सब्ट्रैक्शन 2 है। एक और अच्छी चीज ये है कि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, मतलब कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया, सो 1 अपॉन 2। अब हमको पता चल चुका है कि ये 2 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम 2 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, एंड डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन ही है, बट जो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसका रीजन टाइप है, बराबर। कि डिनोमिनेटर में मुझे दो ब्रैकेट दिख रहे थे, उनका सब्ट्रैक्शन मैंने देखा कि ये एक कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर उसका यूज कर लिया हमने। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से आएंगे तो भी फिर यहाँ ही आएंगे। अब इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन के डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म लिखेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वन के डिनोमिनेटर में ये दोनों को लिखेंगे तो फिर आपके पास रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ओके, अब ये दोनों ऐसे टर्म है जिनकी फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डायरेक्टली कांस्टेंट है, तो फिर मैंने बोला था यहाँ पर तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर माइनस ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बराबर, प्लस से। आगे आप चाहे तो 1/2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर हमें चार चार अननोन फाइंड करते थे उसकी प्लेस पर यहाँ पर उतने में तो हमने क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नंबर 16 पर। सो नंबर 16 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स रेस टू n प्लस वन dx। अब हमें टेक्स्ट बुक में ऐसा हिंट दिया गया है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो एक्स रेस टू n माइनस वन से, बराबर। तो पहले तो वो जो टेक्स्ट बुक में बोला गया है उसका यूज करते हैं, फिर कुछ दूसरा ट्राई करते हैं इसमें। अब ऐसा क्यों दिया गया है, तो अगर आपको कहीं पर भी न्यूमरेटर में 1 दिखता है, डिनोमिनेटर में x है, फिर ब्रैकेट में x रेस टू n है, तो ये ट्राई करो कि डिनोमिनेटर में जो x के टर्म है वहां पर इक्वल पावर हो जाए। इसलिए हमें ऐसा बोला गया है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेस टू n माइनस वन। मीन्स हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये अप्लाई किया तो फिर I इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स रेस टू एन माइनस वन, डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी हमारे पास है आउटसाइड और हमने n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो x रेस टू एन हो गया, ब्रैकेट में ऑलरेडी x रेस टू एन प्लस वन है dx। अब डिनोमिनेटर में आपके पास x रेस टू एन इनटू ब्रैकेट में जो है उसमें x रेस टू एन प्लस वन है, तो जो भी x के टर्म है डिनोमिनेटर में वो पावर इक्वल हो गया। अब आप सपोज कर लो, अब सपोज क्या करना है वो आपके पर डिपेंड है, आप चाहे तो x रेस टू एन इक्वल टू टी सपोज कर सकते हैं, आप चाहे तो x रेस टू एन प्लस वन को t सपोज कर सकते हैं, बराबर, दोनों में कोई भी एक सपोज करेंगे तो चलेगा। तो फिर हमने x रेस टू एन इक्वल टू टी सपोज कर लिया। ऐसा करने पर x रेस टू एन का डिफरेंशिएशन nx n माइनस वन dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन होगा वन, वेरिएबल की वजह से dt लिख दिया। सो I इज इक्वल टू, अब हमारे पास तो x रेस टू एन माइनस वन है, ये है nx n माइनस वन, तो फिर x रेस टू एन माइनस वन dx का वैल्यू वन बाय एन dt होगा, बराबर। तो I इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वन बाय एन dt, डिनोमिनेटर में t एंड t प्लस वन, वन अपॉन एन को आउटसाइड निकाल दिया, डिनोमिनेटर में t एंड t प्लस वन। अब जो पैटर्न मैंने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही पैटर्न अगेन अप्लाई कर रहा हूं मैं। रीजन सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा पता चले कि ओके बिना ए बी भी ऐसा डायरेक्टली थोड़ा कर सकते हैं, बराबर, उसमें जो 3-4 स्टेप लेते हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि टी का कोएफिशिएंट क्या है, वन, फिर इधर भी देखा टी का कोएफिशिएंट वन है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो फिर हम ये सोचेंगे कि ये जो दो टर्म है, एक है t प्लस वन और दूसरा है t, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन वन होता है, तो फिर हमने वन अपॉन एन, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में दो टर्म है उन्हीं का सब्ट्रैक्शन कर लिया, बट ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देना, बराबर। ग्रेटर माइनस स्मॉलर करने पर ये फायदा होगा कि न्यूमरेटर में साइन प्लस का ही आएगा, बराबर, अदरवाइज फिर माइनस का साइन आएगा। तो डिनोमिनेटर में दो टर्म थे, दोनों में जो t था वेरिएबल उसका पावर इक्वल था, न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, तो फिर हमने ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली वन आता है और वही हमें न्यूमरेटर में गिवन है, तो फिर इस बार तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। सो वन अपॉन एन, अब हम डिनोमिनेटर सेपरेटली कर लेते हैं, तो t प्लस वन के डिनोमिनेटर में जब दोनों लिखने जाएंगे तो वन अपॉन टी हो जाएगा, फिर माइनस t के डिनोमिनेटर में ये दोनों को लिखेंगे तो t कैंसिल होने पर वन अपॉन टी प्लस वन हो जाएगा, वन अपॉन एन, वन अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी। अब टी का वैल्यू हम जो सपोज किया था वो रख देंगे, तो लॉग ऑफ टी, टी मतलब एक्स रेस टू एन, माइनस है लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया तो अपॉन में आ गया, टी की प्लेस पर एक्स रेस टू एन प्लस वन। ये तो एक मेथड हुई जिसमें हमने क्या किया कि टेक्स्ट बुक में बोला गया था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेस टू एन माइनस वन कर लो, तो वो कर दिया हमने। इसी में दूसरा मेथड ऐसे पॉसिबल है कि वन अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू एन प्लस वन है, अब ये जो ब्रैकेट है उसमें से x रेस टू एन कॉमन निकाल दो, बराबर, जो ब्रैकेट दिया है x रेस टू एन प्लस वन, उसमें से x रेस टू एन कॉमन मींस डिवाइड ब्रैकेट बाय x रेस टू एन, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो x ऑलरेडी हमारे पास है, हम बोल रहे हैं कि x रेस टू एन कॉमन निकाल दो, तो फिर हमने x रेस टू एन आउटसाइड लिखा, यहाँ पर x रेस टू एन कैंसिल हो गया, वन प्लस जो सेकेंड है उसमें क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स रेस टू एन, ऐसे हो गया। ओके, अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो x है और फिर x रेस टू एन है, तो x का टोटल पावर कितना हो गया, n प्लस वन, और उसको हमने ऊपर लिख दिया x रेस टू एन प्लस वन, वन अपॉन, ये कुछ ऐसे लिख दिया वन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर को कंटिन्यू करते जाओ,
1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन। अब ये सोचो फंक्शन डिफरेंशिएशन का खेल है इधर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स रेज टू एन जो है उसका डिफरेंशिएशन जो न्यूमरेटर में लिखा है वही होगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, बराबर। तो फिर हमने क्या किया कि 1 डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ये 1 अपॉन एक्स रेज टू एन है तो एक्स रेज टू माइनस एन हो गया, एक्स रेज टू माइनस एन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो एक्स रेज टू माइनस एन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एन एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1, इसको आप एक्स रेज टू माइनस एन समझो, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस एन एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1 होगा, मीन्स माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 1 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर हमें दिख रहा है वो न्यूमरेटर में माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही माइनस एन से मल्टीप्लाई किया इधर हमने 1 अपॉन माइनस एन लिख दिया। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर ही चला जाएगा, तो ये माइनस 1 अपॉन एन आउटसाइड चला गया। ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, फंक्शन, और ऊपर ये जो दिख रहा है ये इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस सी, इसको आप एलसीएम ले लो, बस ये ऊपर वाला जो आंसर है वही आंसर है, इसमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, इसका रीजन ये है कि आप एक्स रेज टू एन प्लस 1 ऊपर आएगा, एक्स रेज टू एन डिनोमिनेटर में आएगा लॉग के अंदर, और इसमें एक्स रेज टू एन ऊपर है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 नीचे है, बराबर। तो आंसर कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो ये दूसरी मेथड है, अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करते तो भी चलेगा, और इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जब डिफरेंट पावर आएगा तब भी ये मेथड काम करेगी, बराबर, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पर एक्स रेज टू एन प्लस 1 के ऊपर कुछ डिफरेंट पावर दिया जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो नंबर 17 है हमारे लिए, न्यूमरेटर में है cos x, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स dx। डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बराबर, डिनोमिनेटर में साइन के अंदर क्वाड्रेटिक, क्योंकि जैसे ही आप दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में है cos x। तो फिर यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने साइन एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लिया, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, वेरिएबल x है तो लिख दिया dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1, फिर इधर dt। सो नाउ इंटीग्रेशन cos x dx के प्लेस पर तो आ गया 1 dt, डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस टी, और फिर सेकेंड ब्रैकेट में आया 2 माइनस टी। ओके, अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में जो 1 माइनस टी है फिर 2 माइनस टी है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट में से भी माइनस कॉमन निकाल दिया, टी माइनस 1 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में से भी माइनस कॉमन निकाल दिया तो टी माइनस 2, और वो जो दोनों माइनस कॉमन निकले वो दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस भी हो गया, बराबर। तो हमारा टी माइन 1 माइनस टी का टी माइनस 1 हो गया, 2 माइनस टी का टी माइनस 2, माइनस कॉमन निकल के प्लस भी हो गए, और हमारा कोएफिशिएंट भी टी का 1 हो गया। अब यहाँ पर वापस हमने देखा कि दोनों में टी का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं हम, बट थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। तो फिर हमने जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर में दो फैक्टर है, जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, वो दोनों फैक्टर को ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर आते हैं, दोनों फैक्टर में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट अगर इक्वल है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, दोनों फैक्टर का ही सब्ट्रैक्शन कर लो। अब दोनों फैक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद
आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता क्या है, बराबर, क्योंकि हमारे पास तो 1 है और हमने ऐसे ही लिख दिया है, तो फिर एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि वो कितना होता है। तो t-1 ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो -t+2, एक और बार हमारा काम हो गया, 2 - 1 कितना होता है 1, तो वही न्यूमरेटर में गिवन है। ओके, फिर हमने दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिखना स्टार्ट कर दिया। t-1 के डिनोमिनेटर में जब ये टर्म लिखेंगे तो t-1 कैंसल होने पर 1/t-2 मिल गया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, माइनस t-2 के डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर जो गिवन है वो लिखा तो t-2 कैंसल हुआ और हमें मिल गया 1/t-1, इसको भी इंटीग्रेशन सेपरेटली दे दिया। 1/t-2 इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t-2, फिर माइनस 1/t-1 इनका इंटीग्रेशन log ऑफ t-1 प्लस सी, log है बिटवीन देम माइनस साइन है तो log की प्रॉपर्टी यूज होगी, log a माइनस log b डिवीजन फॉर्म में, साथ में हम t का वैल्यू भी रिटर्न कर देंगे, बराबर। तो t का वैल्यू sin x है, sin x -2 डिनोमिनेटर में sin x -1 एंड प्लस सी, डेफिनेटली यहाँ पर sin x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, sin x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन 18 नंबर, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में है x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2, डिनोमिनेटर में है x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो रहेगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म। तो न्यूमरेटर में पहले ब्रैकेट में x², सेकंड ब्रैकेट में भी x², मल्टीप्लाई करने पर x⁴ हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x² फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में भी x² तो x⁴ मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो पोलिनोमियल है उनका डिग्री इक्वल है। डिग्री इक्वल है तो फिर ये इम्प्रॉपर फॉर्म हुआ। अगर इम्प्रॉपर फॉर्म है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा बाय डिनोमिनेटर। उसके लिए हमने क्या किया कि जो न्यूमरेटर है वो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, तो x⁴ हो गया, फिर आएगा 3x² एंड फिर मिल जाएगा +2। डिनोमिनेटर में भी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, x⁴ हो गया, प्लस 7x² मिल जाएगा, दिस वन इज 7 एंड 3 इंटू 4 12। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम या तो वो पुराना मेथड ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर सबसे बेटर ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है, जो भी गिवन है वो आप न्यूमरेटर में कॉपी कर लो। मीन्स हमने बिना कुछ सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर दिया, x⁴ प्लस 7x² लिख दिया, फिर प्लस 12 लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर हमने न्यूमरेटर में फोकस किया कि न्यूमरेटर में हमारे पास x⁴ था, चलो वो तो x⁴ ही लिखा है। आपके पास एक्चुअली था 3x² और हमने लिख दिया 7x²। इसका मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए 4x² माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये 7x² माइनस 4x² 3x² हो जाएगा। फिर हमने कांस्टेंट देखा, यहाँ पर 2 है और हमने लिख दिया है 12, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 10 माइनस करना पड़ा हमें। ओके, अब ये जो x⁴ प्लस 7x² प्लस 12 है रेड कलर, उसके डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर गिवन जो है उसको लिखेंगे तो वो तो सीधा 1 हो जाएगा। और जो ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकालने पर 4x² प्लस 10 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली क्वेश्चन में तो बिना मल्टीप्लाई करके दिया था, हमने डिवाइड करने के लिए वो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया था, तो वो वापस जो ब्रैकेट ओरिजिनली गिवन थे उस फॉर्म में हमने लिख दिए, x² प्लस 3 x² प्लस 4, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो खत्म हो चुका है, हमें डिवाइड करना था वो हो चुका है, तो फिर हमने सेपरेट कर दिया वापस दो ब्रैकेट को।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 1, उसको इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, माइनस सेकेंड में 4x² प्लस 10 डिनोमिनेटर में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 है, x² प्लस 4 dx। अब जो सेकंड जहां पर इंटीग्रेशन में हमें न्यूमरेटर में 4x² प्लस 10 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, मीन्स हर एक जो टर्म है उसमें x² प्रेजेंट है, तो हम x² की प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, सपोज नहीं रिप्लेस, कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। तो फॉर ओनली कैलकुलेशन, तो रिप्लेस x² बाय t। अगर हम x² की प्लेस पर t लिख देते हैं तो न्यूमरेटर में अभी मिल जाएगा 40 प्लस 10, डिनोमिनेटर में x² प्लस 3 है, उसकी प्लेस पर t प्लस 3, x² प्लस 4, तो x² की प्लेस पर तो हमने t लिख दिया। अब यहाँ पर a अपॉन t प्लस 3 कर देंगे क्योंकि लीनियर हो गया t प्लस 3, फिर b अपॉन t प्लस 4, एलसीएम लिया, लेफ्ट साइड में 40 प्लस 10, राइट साइड में a के साथ जो टर्म आएगा वो t प्लस 4 होगा और b के साथ जो टर्म होगा वो t प्लस 3 होगा। a के डिनोमिनेटर को हमने देखा t प्लस 3 है, या तो फिर हमने ये देखा कि एक बार a का कोएफिशिएंट 0 ले लो, मतलब a के कोएफिशिएंट को 0 बनाने के लिए t का वैल्यू -4, और दूसरी बार b के कोएफिशिएंट को 0 बनाने के लिए t की वैल्यू -3, ऐसे। तो हमने t इक्वल टू -3 सिलेक्ट किया। अगर हम t इक्वल टू -3 लेते हैं तो लेफ्ट साइड में -12 प्लस 10, बराबर 4 इंटू -3, -12 प्लस 10 हो गया -2, राइट साइड में a -3 प्लस 4 1, तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा रेडी हो गया -2। फिर हमने t का वैल्यू -4 सिलेक्ट कर लिया, t इक्वल टू -4 सिलेक्ट करेंगे तो 4 इंटू -4 -16 प्लस 10, -16 प्लस 10, सो इट इज -6, बराबर, -16 प्लस 10 तो -6, राइट साइड में -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 दैट इज -1, तो यहाँ से मिल गया b इज इक्वल टू 6। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1, जो पहला टर्म था i इज इक्वल टू 1 dx, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, माइनस, अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करके आए हैं, और जो हमने थोड़ी देर के लिए कैलकुलेट करने के लिए x² को रिप्लेस किया था t से, वो अब वापस आ जाएंगे, बराबर। तो a का वैल्यू कितना हमने फाइंड किया -2, डिनोमिनेटर में हमने जो t लिखा था वो x² था, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया x² प्लस 3, फिर प्लस b 6 है, डिनोमिनेटर में जो हमें मिला है t तो x² था, तो x² प्लस 4। अब हर जगह पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, फिर माइनस, सेकेंड में -2, ये 1 अपॉन x² प्लस a² होगा, √3 का स्क्वायर है ये, तो 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन √3, tan इनवर्स x बाई √3, फिर प्लस 6, ये x² प्लस 2 स्क्वायर है, मतलब x² प्लस a², तो 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 2, tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, दिस वन इज x, 6 बाई 2 3 हो गया, और फिर आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बराबर, दिस वन इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके,